नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं फरवरी 26 का खास बात। हर साल 26 फरवरी को टेल अ फेरी टेल डे मनाया जाता है। ये दिन कहानी को बताने, सुनने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और जीवन में कहानियों के महत्व को भी बताता है। ज्यादातर बच्चे सोने से पहले कहानियों को सुनने के लिए उत्साहित होते हैं। कहानी सुनते समय बच्चे खुद को कहानी के पात्र के रूप में देखने लगते हैं। इससे उन्हें स्वयं की और दूसरों की अलग अलग भावनाओं को एहसास करने और समझने में मदद मिलती है। कहानी सुनने वाले बच्चे भावनात्मक स्थितियों को अच्छी तरह से संभाल पाते हैं और ज्यादा बेहतर इंसान बन पाते हैं। कहानियाँ हमें काफी कुछ सिखाती हैं। अगर हम जिंदगी की किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कई बार कहानियाँ हमें इससे निकलने की सीख भी देती हैं। एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो हम सभी ने पंचतंत्र की कहानियां अपने बचपन में जरूर सुनी है और सुनाई भी हैं। पंचतंत्र की कहानियां नीति शास्त्र की अपूर्व सीख देती हैं। पंचतंत्र के इतिहास को जाकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहानियां जीवन को कैसे बदल देती हैं। लगभग 2000 साल पहले पूर्व भारत के दक्षिण हिस्से में राजा अमर शक्ति का शासन था। उसके 3 पुत्र थे। जितने उदार प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ राजा थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से इस संदर्भ में मंत्रणा की। तब एक मंत्री सुमति ने राजा को यह परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों की ज्ञाता और एक कुशल ब्राह्मण है। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व आप पंडित विष्णु शर्मा को देंगे तो काफी लाभ होगा। पंडित विष्णु शर्मा बहुत ही ज्ञानी और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने राजा द्वारा दिए गए पारितोषिक को अस्वीकार करा और यह दायित्व ले लिया। उन्होंने राजकुमारों को विविध प्रकार की नीति शास्त्रों से संबंधित कथाएं सुनाई। इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त करवाया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित का आदि का ज्ञान दिया और इसके साथ ही राजकुमारों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ किया, जिससे परिणाम स्वरूप 6 माह में ही तीनों राजकुमारों में लोक व्यवहार, मनोविज्ञान, व्यवहारिकता, राजकाज के सिद्धांतों के अलावा नेतृत्व क्षमता का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। तो आज से ही कहानियों को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बनाने का प्रयास करें। और अंत में क्या आप जानते हैं 26 फरवरी 1857 को आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैन्य विद्रोह हुआ था। और 26 फरवरी 1966 को विनायक दामोदर सावरकर भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक का निधन हुआ था। और 26 फरवरी 1975 को गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र स्थापित किया गया था।